अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खुश आमदीद है आपका प्रोग्राम सलाम जेके में और मैं हूं आपका मेज़बान साहिल अमीन। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में जम्मू कश्मीर की सियासी सूरत हाल के साथ साथ मौजूदा सूरत हाल के बारे में भी बात करेंगे और जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जितनी छोटी बड़ी खबरें होंगी उन पे आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। और सबसे बड़ी बात होगी जम्मू कश्मीर के अंदर सियासी दल बदली और उसके साथ साथ वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज कई अहम प्रोजेक्टों की संग बुनियाद और इफ्तिताह करेंगे। इस सब पर आज के प्रोग्राम में बात होगी, लेकिन सबसे पहले प्रोग्राम की शुरुआत डालते हैं नजर तारीख के पन्नों पर। खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। आज इतवार का दिन है, साल 2023 की अगस्त की 6 तारीख, 8वां महीना। खास बातें क्या हैं हिस्ट्री ऑफ द डे में, सबसे पहले वो आपके सामने तय फॉर्मेट के मुताबिक रखेंगे और उसके बाद खबरों की जानिब बढ़ेंगे। 2010 में आज ही का दिन जम्मू कश्मीर के लिए अच्छा दिन नहीं था, जब अगस्त के महीने में बारिशें हुई, सैलाबी सूरत हाल के बीच 250 से ज्यादा लोगों की मौत हुई और सितंबर के महीने में और उसके बाद मजीद तबाही 2014 में भी देखी गई। 2010 का ये वाक़या था। शुरुआत पहले हफ्ते के दौरान बारिशों की हुई थी और अगस्त के दूसरे हफ्ते में काफ़ी बुरी खबरें यूनियन टेरिटरी या तब की जो रियासत थी उस वक्त देखने और सुनने को मिली थी। 1862 में मद्रास हाई कोर्ट का क़याम आज ही के दिन अमल में लाया गया। अगस्त की 6 तारीख को ही 1799 में महाराजा रंजीत सिंह ने लाहौर, मौजूदा वक्त में पाकिस्तान का हिस्सा है, इस शहर पर कब्जा किया था और पंजाब के साथ इसको जोड़ने का काम 1799 में हुआ था। 1966 में अमेरिका ने वियतनाम की जंग के खिलाफ आज के दिन मुजाहिरा किया। दोबारा यहां पर कार्रवाई बड़े पैमाने पर शुरू हुई और जहां रूस अफगानिस्तान के अंदर दाखिले की कोशिश कर रहा था, यूएसएसआर वहां तैयारियां कर रहा था, तो अमेरिका ने वियतनाम के अंदर नई जंग का आगाज आज के दिन कर दिया। 1996 में आज ही के दिन 25 से 27 बरस कबल नासा ने मरीख पर जिंदगी होने का इम्कान आज के दिन जाहिर किया। साइंसदानों को एक कामयाबी इस 72 सालों की तवील रिसर्च के दौरान आज जाकर मिली थी। अगस्त की 6 तारीख को अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक 1996 में। साल 2010 में अफगानिस्तान के अंदर नाटो ने बैक टू बैक हमले किए और आज ही के दिन 32 शहरियों ने नेटो के हमलों में अपनी जान गंवाई, जिसके बाद अफगानिस्तान के अंदर तालिबान ने नेटो अफवाज को मजीद टारगेट पर लिया और बैक टू बैक हमले शुरू किए। 1806 में रोमन साम्राज्य का आज ही के दिन खात्मा हुआ और नए हुक्मरान, नई जिम्मेदारियां नए बादशाहों को मिली। 1806 के बाद आज बड़ी तब्दीली देखने को मिली रोमन साम्राज्य के खात्मे के बाद। और 1914 में हिस्ट्री ऑफ द डे में आज ये पता चलता है कि सर्बिया ने जर्मनी के खिलाफ जंग का बाकायदा ऐलान किया था और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की तरफ जब मुख्तलिफ मुल्क बढ़ रहे थे तो सर्बिया ने भी जर्मनी जैसे मुल्क पर उस वक्त अस्करी हमला किया था और सबसे बड़े हमलों में से एक आज का पहला हमला माना जाता है जब डिफेंस फोर्सेस को टारगेट पर लिया गया था। तो हिस्ट्री ऑफ द डे में आज के दिन के हवाले से ये बड़ी बातें थी। एक तवील फहरिस्त हमारे सामने रहती है, उसमें से कुछ बड़ी बातें, कुछ अहम जो वाक़यात रहते हैं हिंदुस्तान और आलमी तारीख में, वो आपके सामने रखते हैं और फॉर्मेट के मुताबिक हिस्ट्री ऑफ द डे के बाद हम प्रोग्राम में खबरों की तरफ बढ़ेंगे। शुरुआत खबरों की करेंगे, 2 बड़े ऑपरेशंस जम्मू कश्मीर से। इसी खबर के साथ प्रोग्राम का आगाज करते हैं। आमीन। बिल्कुल, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और आपको बताते चले कि पिछले 2 दिन से लगातार हालन कुलगाम के अंदर एक ऑपरेशन बड़े पैमाने पर शुरू उस वक्त किया गया जब यहां पर मिलिटेंटों ने छुप के फोर्सेस एहलकारों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई, जिसके नतीजे में 3 जवान जो है वो जाँ बाक हुए और मजीद 2 जो है जख्मी है। लेकिन उसके साथ साथ जनूबी कश्मीर से लेकर राजौरी तक बड़े पैमाने पर 2 ऑपरेशन जो है वो कल से बड़े पैमाने पर शुरू किए गए, क्योंकि राजौरी के अंदर भी कल एक ऐसा वाक़ा पेश आया जहां पर फोर्सेस एहलकारों और मिलिटेंटों के बीच गोलियों का तबादला हुआ। जहां राजौरी के अंदर ये वाक़ा पेश आया, वहीं पर हालन कुलगाम की बात करेंगे तो हालन कुलगाम में फोर्सेस की मजीद टोलियां जो है वो बुलाई गई है और सर्च ऑपरेशन को मजीद वसी कर दिया गया है, क्योंकि हमला और उनकी तलाश बड़े पैमाने पर यहाँ शुरू की गई है। और आपको याद होगा पुंछ के अंदर जो वाक़ा पेश आया उसी तर्ज पर और उसी तरीके का ये भी माना जा रहा है जो कि हालन कुलगाम में पेश आया। इसके बाद बड़े पैमाने पर यहाँ पर न सिर्फ मंजगाम हालन बल्कि उसके इर्द गिर्द के इलाकों में भी फोर्सेस की जानिब से बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। 2 ऑपरेशंस इस वक्त चल रहे हैं। मंजगाम के अंदर बड़ी खबर यह है कि सिक्योरिटी एजेंसियों को कुछ इस तरह की भनक लगी थी
कि ऑपरेशन यहाँ पर जब शुरू किया गया तो उसके बाद पता अब ये चल रहा है कि 21 अप्रैल की तारीख थी, पुंछ के अंदर एक हमला हुआ था जहां पर गाड़ी को आग लगी और उसके बाद में जाकर पता चला कि यहां पर गाड़ी को टारगेट किया गया था। 5 फौजी जवानों की मौत हुई थी, रमजान का महीना था। और उसके बाद से मुख्तलिफ इलाकों के अंदर खिता पीर पंचाल में ऑपरेशन चले। तो आज सिक्योरिटी एजेंसियां ये बात मान रही हैं या जो हमारे जराया बता रहे हैं कि इस बात की इंफॉर्मेशन मिल रही है कि उसी तर्ज पर कुलगाम के अंदर भी हमला किया गया, जहां पर कार्रवाई आज तीसरे दिन में दाखिल हो गया। अब एयर सर्विलेंस बढ़ा दी गई है। कुलगाम के अंदर जहां पर ऑपरेशन चल रहा है वहां ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है और पैरा कमांडोज भी इलाके के अंदर तलब किए गए हैं। ये तो एक खबर, एक ऑपरेशन जो आज तीसरे दिन में दाखिल हो गया। जुमे की शाम से ऑपरेशन शुरू हुआ था, कल पूरा दिन इसी तरीके से निकल गया। और ये तस्वीरें राजौरी के उस दूर दराज खवास इलाके की, जो रियासी और राजौरी के बिल्कुल बीच वाला एरिया आता है, यहां पर ऑपरेशन शुरू हुआ। इस इलाके के अंदर भी 3 से 4 मिलिटेंट्स मौजूद हैं। इस तरह की सिक्योरिटी इदारों को इतलात मिली थी। खुफिया इतलात मिलने के बाद ऑपरेशन शुरू हुआ। जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप और फौज की राष्ट्रीय राइफल्स की जानिब से, और कार्रवाई में 1 मिलिटेंट की हलाकत की तस्दीक अभी तक की जा रही है, जो कल ही इस ऑपरेशन में मारा गया था, जो शाम देर गए ऑफिशियल कंफर्मेशन भी की गई थी। लेकिन जहां तक बात कुलगाम के ऑपरेशन की बात है तो 50 घंटों का वक्त बीत चुका है। पुलिस है, फौज है, इस ऑपरेशन को अंजाम दे रही है, कार्रवाइयां चल रही हैं। मजीद तफसीलात दोनों तरफ से लेंगे, कुलगाम भी चलेंगे और राजौरी से जमशीद मलिक भी हैं, अब्दुल हमीद भी हमें ज्वाइन किया। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। पीर पंचाल से सिक्योरिटी सूरत हाल के लिए हमारे साथ इस वक्त के ऑपरेशन पर अपडेट क्या है, हमारे साथ जमशीद मलिक हैं। जमशीद, पहले जरा आप अपडेट कीजिएगा। ऑपरेशन को 20 घंटे लगभग मुकम्मल होने वाले हैं। खबर है कि बड़े पैमाने पर इलाके में ऑपरेशन इंटेंसिफाई किया गया है, जंगली एरिया है उसको भी कवर अप करके और आबादी वाले इलाकों में भी गश्त बढ़ा दी गई है। आसिफ, बिल्कुल। जहां कल देखा था कि ख्वास के अंदर सर्च ऑपरेशन के दौरान एक इनकाउंटर हुआ और इस इनकाउंटर में एक मिलिटेंट को मार गिराया गया था। उसके बाद की अगर हम पहले सिक्योरिटी की सूरत हाल की बात करें, देर रात से ही हमने देखा था कि जगह जगह पुलिस के नाके, जो शहर के अंदर आने वाले रास्ते या बाहर जाने वाले रास्ते हों, हर जगह पे सिक्योरिटी चेकिंग काफी बढ़ा दी गई थी। वहीं दूसरी तरफ अगर ख्वास की बात करें तो ख्वास में देर रात को दोबारा धमाकों की आवाजें काफी देर तक सुनाई दी गई, मगर अभी तक उसके मजीद कोई ताजा अपडेट इस पे सामने नहीं आई है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जंगल के अंदर 2 से 3 मिलिटेंटों का ये ग्रुप है जिसको पूरी तरीके से घेर लिया गया, क्योंकि जंगल का इलाका और पहाड़ी और जंगल का इलाका, उसके साथ साथ मक्की की फसल भी अब बड़ी होना शुरू हुई है, घास भी बहुत बड़ा होना शुरू हो चुका है। इससे काफी दुश्वारियों का सामना जरूर करना पड़ रहा है, मगर ये कहा जा रहा है कि जंगल के अंदर 2 से 3 मिलिटेंट थे जिनमें से एक को मार गिराया गया। हालांकि जराये के हवाले से ये खबर भी आ रही है कि जहां जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपी और फौज ने इस तरफ से राजौरी की तरफ से जंगल का रुख किया था, वहीं रियासी के इलाके से भी अब ऊपर जंगल की तरफ फौज ने रुख करना शुरू कर दिया है। आसिफ जी, अच्छा, एक चीज और भी बताइएगा। अब 7-8 दिनों का वक्त बचा है, जब हम देख रहे हैं 15 अगस्त की भी तैयारियां चल रही हैं, तकरीबात होनी है राजौरी पुंछ के अंदर, और दूसरी बात ये कि बूढ़ा अमरनाथ यात्रा कुछ दिनों के बाद शुरू होने वाली है, तो कुछ मजीद हलचल सिक्योरिटी के एतबार से खित्ते के अंदर नजर आ रही है? आसिफ, बिल्कुल। चंद रोज कबल हमने देखा डीआईजी राजौरी पुंछ रेंज ने बाबा बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा को लेके एक मीटिंग भी की है, जिसमें दोनों अजला के पुलिस अफसरान को यहाँ तलब किया गया था। उसमें ये कहा गया था कि इसको पूरी तरह कामयाब किया जाएगा। और दूसरी बड़ी बात है कि क्योंकि ये इलाका खास करके जो बीजी और तोता गली के बीच में आने वाला इलाका है, इस इलाके में 2 बड़े हमले भी देखे गए हैं जिसमें फौजी जवानों की हलाकतें भी हुई। उसको देखते हुए इस पूरे इलाके में सिक्योरिटी काफी बढ़ा दी गई है। बिल्कुल राजौरी से लेके पुंछ तक जितने भी रूट, जो रास्ते में रूट पड़ रहे हैं, सब पे अब पेट्रोलिंग जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ अब फौज भी पेट्रोलिंग करते नजर आएगी, क्योंकि 27 तारीख को बाबा बूढ़े अमरनाथ की यात्रा का सिलसिला भी शुरू होना है। दूसरी तरफ लगातार इस तरह के इनपुट मिल रहे हैं कि राजौरी के मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। इसको देखते हुए सिक्योरिटी पहले ही काफी कड़ी कर दी गई थी। इसी सिक्योरिटी के, जिस तरह मैं बता रहा हूँ कि बताया गया था कि ख्वास के अंदर भी इसी तरह की एक इनपुट मिली, जिसके बाद ये सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ और वहां भी एक इनकाउंटर हुआ है। इससे पहले अगर भाटा दुनिया की बात करें, वो इलाका काफी सुर्खियों में रहा था, और क्योंकि यात्रा का वक्त भी आ रहा है, यात्रा भी इसी इलाके से गुजरनी है, उसको देखते हुए
इन इलाकों को पहले ही पूरी तरह सैनिटाइज करने का सिलसिला शुरू कर दिया गया। आसिफ, चलिए कुलगाम भी चलते हैं, आप हमारे साथ रहिएगा। जमशीद अब्दुल हमीद हमारे साथ ज्वाइन किया। अब्दुल हमीद, कल तक जो जिस ऑपरेशन को हम देख रहे थे, 5 जवानों के जख्मी होने की खबरें और उसके बाद 3 ने अस्पताल में दम तोड़ दिया था, लेकिन अब खबर है कि हमलावरों की तलाश के लिए बड़े पैमाने पर ऑपरेशन आसपास के इलाकों में भी शुरू कर दिया गया है और एयर सर्विलेंस भी शुरू की गई है। पैरा कमांडोज का आना या फिर उसके साथ साथ ड्रोन्स का इस्तेमाल होना, क्या इस बात की वजाहत है कि ऑपरेशन शायद और भी तवील जाएगा, 2-3 दिन या 4-5 दिन और बढ़ सकता है ऑपरेशन? क्या ताज़ा तरीन तफसीलात हैं? हाँ बिल्कुल, जबकि फ्राइडे को ये ऑपरेशन शुरू हुआ था, अभी तक जारी है, क्योंकि फौज को पूरी तरह से शक है कि एक बड़ा मिलिटेंट्स का ग्रुप जो इन जंगलों में सरगर्म है, जो कि अगर हम ये इस रास्ते की बात करें कि वहां से माजीपाल, त्रैगाम या छिरनबल या हापतनाड़, कदलबल, हाकवास और ये राजौरी से जुड़ जाता है। वहां से जो पहाड़ी लोग हैं वो वहीं से आ जाते हैं, जो जिनको इधर आना हो, श्रीनगर की तरफ आना हो या कुलगाम की तरफ आना हो, वो बीच में से वो रास्ता निकालते हैं, माल मवेशी को लेकर वहीं से आ जाते हैं। जहां पे भी आर्मी को शक है, पूरी तरह से उनको एक इनपुट है कि एक बड़ा ग्रुप इन जंगलों में सरगर्म है, जिन्होंने इन पर फौजी जवानों पे हमला भी किया था, जो कि फ्राइडे का वाक़ा है। अभी तक कई घंटे गुजरने के बाद भी, कल जब ऑपरेशन एक बार रोक भी दिया गया था, मगर बाद में पैरा कमांडोज और माहिर जो मशीनरी है, जो जदीद मशीनरी है, उसको बरकरार लाया गया और मिलिटेंटों की तलाश अभी भी जारी है। पूरे जंगलात जो है उनको घेर लिया गया है, ऊपर ड्रोन भी लगाए गए, जहां पे भी शक हो रहा है उन्हें वहां पे पैदल आर्मी वाले जा रहे हैं, किसी भी जगह को, किसी भी सिरे को नहीं छोड़ रहे, हर एक सिरे को झंझोड़ रहे हैं, क्योंकि ये हमला आर्मी के मुताबिक, ये सोर्सेज के मुताबिक हमें पता चला है कि सबसे बड़ा हमला है जिसको आर्मी पूरी तरह से ले रही है, मगर वहां पे वो ऑपरेशन अपनी जगह नहीं छोड़ रहे। जहाँ पे ये हाकवास की बात करें, हमें चरणबल की बात करें या मगल रोड, ये सारे रोड जो कौसरनाग है या बाकी जो जगहें हैं जो सरहद के करीब है, वो जगह इससे मिलती है। ये हालन जो एरिया है, हालन एरिया में ऐसा पहली बार हुआ, इतना बड़ा हमला पहली बार हुआ है, मगर आर्मी किसी भी सिरे को नहीं छोड़ रही है। आर्मी पूरी तरह से डटी हुई है। इन दिनों कंप्लीटली रात हो या दिन हो, एक करके और भी फौज बुलाई गई है उन जंगलात की तलाशी करने में और मिलिटेंट्स को बाजियाब करने में लगी हुई है। जमशीद, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से हमीद बात कर रहे थे, क्या हालन का एरिया जो है, ये रास्ता जो है, पूरा रास्ता राजौरी के साथ मिलता जुलता है? क्या हम ये मान सकते हैं कि जो 2 दिन पहले हालन के अंदर वाक़ा पेश आया, उसके बाद कल राजौरी के अंदर, कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच कोई आपस का संबंध है? क्योंकि रास्ता एक ही है जो राजौरी से वादी कश्मीर आ रहा है। अमीन, अगर राजौरी और वादी की बात करें या पुंछ या वादी की बात करें, खिता के कई इलाके ऐसे हैं जो वादी के साथ एक दूसरे को जोड़ते हैं, मगर जहां ख्वास की अगर हम बात करें, ख्वास इलाका बिल्कुल डिफरेंट साइड पे पड़ता है, कुलगाम बिल्कुल डिफरेंट साइड पे पड़ता है। इसलिए ये कहना कि इसका और उसका कोई लिंक, ये बहुत मुश्किल होगा ये कहना। मगर जहां तक राजौरी और पुंछ की बात है, वो कई इलाके हैं, चाहे शोपियां की बात करें, कुलगाम की बात करें या पहलगाम की, इन इलाकों की बात करें, इन इलाकों में कई जगह ऐसी हैं जो खिता के साथ जुड़ने वाले इलाके, मगर उसका और इसका लिंक कहना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। मगर कई, जिस तरह ख्वास की बात करें, जहां इनकाउंटर हुआ, ये जरूर वो रास्ते रहे हैं जो यहाँ से रियासी को टच करते, क्योंकि ख्वास की अगर जहां तक बात करें, ये रियासी के साथ लगने वाला इलाका है। ये रास्ते दरअंदाजी के लिए जरूर इस्तेमाल हुए, मगर इसको और इसको जोड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि राजौरी के अंदर ज्यादा लाइन ऑफ कंट्रोल है। पुंछ से लेकर राजौरी तक लाइन ऑफ कंट्रोल, दरअंदाजी के बाद ये जरूर यहाँ से वादी का रुख करते हैं। मगर जो कुलगाम का इलाका है, ये बिल्कुल डिफरेंट इलाका है, और रियासी की अगर जहां तक बात करें, बिल्कुल डिफरेंट इलाके हैं। अमीन, चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया ताज़ा तरीन तफसीलात फराहम करने के लिए। राजौरी से जमशीद मलिक और कुलगाम से हमीद भट्ट तफसीलात फराहम कर रहे थे, और दोनों जगह पे बड़े पैमाने पर जो है सर्च ऑपरेशन जारी है। और कुलगाम में आज तीसरा दिन है, जबकि राजौरी के अंदर सर्च ऑपरेशन का दूसरा दिन है। एक तरफ से 15 अगस्त नज़दीक आने वाला है, तो दूसरी जानिब से ये 2 बड़े ऑपरेशन कई इलाकों में अभी भी जारी है। चलिए, अब जम्मू कश्मीर की दूसरी खबरों पे भी बात करते हैं, और जम्मू कश्मीर के
दूसरी खबर में सबसे बड़ी खबर, जिस तरीके से 2014 के बाद हमने देखा है कि मौके मौके पर जम्मू कश्मीर के अंदर सियासी दल बदली के खबरें जो है वो सामने आ रही है और एक सियासी जमात से निकलकर दूसरी सियासी जमात में जुड़ जाना ये मामूल सा बन गया। आज के प्रोग्राम में भी हम बात करेंगे और एक बड़ी खबर जो सामने आ रही है जम्मू कश्मीर से, खासकर वादी कश्मीर और जम्मू से जो खबर सामने निकल कर आ रही है उसमें यही बताया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के कुछ बड़े लीडरान जो है वो पार्टी से किनारा कश होकर किसी दूसरी पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। कांग्रेस के लिए कुछ अच्छी खबरें नई दिल्ली से आ रही हैं क्योंकि सियासी सरगर्मियां काफ़ी तेज़ हुई हैं दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक। और हमारे ज़राए के मुताबिक कि इस वक्त कुछ सरकर्दा लीडरान जो नई दिल्ली पहुंच रहे हैं, कुछ जो कि आम आदमी पार्टी में थे और कुछ लीडरान जो गुलाम नबी आज़ाद वाली जो डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी थे उस पार्टी में, और नाराज़गी का इजहार करते हुए इन्होंने अपनी अपनी पार्टियों को खैराबाद का कहा है। और कुछ बड़े नाम हैं, कुछ अवामी नुमाइंदे हैं, इस वक्त मुख्तलिफ इलाकों के अंदर इनकी रिप्रेजेंटेशन भी है। लेकिन नई दिल्ली आकर ये कांग्रेस कल ज्वाइन कर सकते हैं। 7 तारीख को एक प्रोग्राम दिल्ली के अंदर मुनक्किद होगा, इस तरह की इतलात मिल रही हैं। सियासी हलकों के अंदर काफ़ी गहमागहमी देखी जा रही है और इन दिनों जो बैक टू बैक हम तब्दीलियां दे रहे हैं, पार्टी की एक को छोड़ना दूसरे के साथ जाना या एक पार्टी से नाराजगी का इजहार करके दूसरी पार्टियों के साथ जाने का सिलसिला, शायद आप इंतखाबात से पहले इस तरह मजीद आने वाले दिनों के अंदर इस तरह की सरगर्मियां देखेंगे। इस पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर हमारे साथ ज्वाइन किए। इशफाक, क्या कंफर्मेशन हो रही है? खबर है कि कुछ टॉप लीडर्स जो नाराज नजर आए गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी से भी, कुछ आम आदमी पार्टी से बड़े पुरजोश अंदाज में जिनने 1-1.5 साल पहले आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी, लेकिन अब पार्टी को खैराबाद कहकर नई दिल्ली पहुंच गए हैं कांग्रेस ज्वाइन करने के लिए। देखिए आसिफ, 1 साल पहले हमने देखा था कि कुछ सीनियर जूनियर लीडर्स मिले थे, पार्टियां छोड़ी थी और काफी गहमा गहमी सियासी उफक पर देखने को मिली थी। और उसी बीच अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी भी जम्मू कश्मीर में दस्तक दे चुकी थी और उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर श्रीनगर के अंदर, जम्मू के अंदर अपने दफ्तर कायम किए और लोगों ने जोक दर जोक ज्वाइन करना शुरू किया और ऐसा लग रहा था कि एक माहौल बन रहा था आम आदमी पार्टी के लिए। और उस बीच डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी जो गुलाम नबी आज़ाद की थी, उन्होंने भी अपने दरवाजे खोल दिए थे और बेशतर कांग्रेस के लीडर जो थे वो वहां पर चले गए थे। लेकिन अब खबर जो हमारे पास आ रही है, जैसा हमने इससे पहले भी एक बार ब्रेक किया था, कि आम आदमी पार्टी का शायद जम्मू कश्मीर की ओर ज्यादा रुझान नहीं रहा क्योंकि यहाँ अभी चुनाव का कोई इस तरीके का माहौल नहीं है। और यही वजह है कि सबसे पहले जम्मू का जो उनका वर्किंग ऑफिस था उसे क्लोज किया गया था तकरीबन 5-6 महीने पहले। तो श्रीनगर के अंदर भी इतलात आ रही थी कि जनाब दफ्तर प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा और कुछ लीडर छोड़ के चले गए थे और जिन 2 लीडर चले गए थे उन्होंने उसी वक्त इस बात का इशारा दिया था कि जनाब आने वाले दिनों में मजीद लीडर जो है वो शिफ्ट करेंगे। और आज जो हमारे पास तफसीली खबर आई है और जो ज़राया ने हमें कंफर्म की है, सबसे बड़ा झटका जो है वो आम आदमी पार्टी को लगा और दूसरा बड़ा झटका जो है वो डीपीएपी यानी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी को लगा है, गुलाम नबी आज़ाद की जमात को लगा है। तरनजीत सिंह टर्नी, यशपाल कुंडल, नम्रता शर्मा, ये और कुछ और लीडर्स हैं जो आम आदमी पार्टी के चेहरे जम्मू के अंदर माने जाते थे और बड़ी तेजी के साथ इन्होंने आम आदमी पार्टी को फैलाने में अपना योगदान दिया था और काम किया था। लेकिन अब हमारे पास जो खबर है वो ये है कि 7 तारीख को वो दिल्ली के अंदर एक खुसूसी तकरीब मुनक्किद हो रही है और उस तकरीब के अंदर ये सारे लीडर जो आम आदमी पार्टी के थे ये कांग्रेस ज्वाइन करेंगे और AICC के जो सदर है वो वहां पर मौजूद रहेंगे और उनकी मौजूदगी में ही ये सारे लीडर जो है वो ज्वाइन करेंगे। एक तरफ से ये खबर आ रही है और ये भी इतलात आ रही है कि तरनजीत सिंह टर्नी, यशपाल कुंडल, नम्रता शर्मा ने एक तफसीली चिट्ठी जो है वो अरविंद केजरीवाल के नाम लिखी है जिसमें उन्होंने ये कहा कि प्रभारी जो आपने जम्मू कश्मीर के लिए बनाए थे उनकी वजह से ही हम पार्टी छोड़ रहे हैं और जो नॉन सीरियसनेस पार्टी का जो है जम्मू कश्मीर के तय सीरियसनेस पंचायत इलेक्शंस को लेकर दिखाया
दिखाए जा रहे हैं, ना दीगर इश्यूज को लेकर देखे जा रहे हैं, तो इसलिए वो इससे फेडअप होकर पार्टी छोड़ रहे हैं। और हमारी इतला ये है कि 7 तारीख को वो कांग्रेस ज्वाइन करेंगे दिल्ली के अंदर। इसी तरीके से जो डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी गुलाम नबी आज़ाद की, उन्हें भी एक बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि हमारे ज़राया ने इस बात की तस्दीक की है कि नरेश गुप्ता जो सीनियर लीडर है, हाजी रशीद जो सोपोर से है, फिर श्यामलाल भगत और दीगर लीडर जो है वो पार्टी के सामने अलम बगावत खड़ी कर चुके हैं और पार्टी लीडरशिप के साथ उनके काफी ज्यादा गहरे तजाद पैदा हो गए हैं, जिसके बाद वो कांग्रेस को किसी भी वक्त ज्वाइन कर सकते हैं। इस तरीके की खबरें जो वो सामने आ रही है। तो कुल मिलाकर पार्टियां बदलना और पार्टी को छोड़ने का सिलसिला जो वो जारी है। और इतलात ये भी है कि न सिर्फ ये इंडिविजुअल कैपेसिटी में जा रहे हैं, बल्कि ये अपने साथ साथ कुछ और लोगों को भी लेकर जा रहे हैं। तो इस तरीके से एक बड़ा नुकसान जो है वो पार्टियों के अंदर देखने को मिलेगा। इशफाक, अगर हम बात करेंगे जो पार्टियां बदला, ये मामूल साहब बन गया है लीडरान का कि चंद महीने किसी पार्टी में रहकर वहां से निकलकर दूसरी पार्टी में जाना। क्या ऐसी सियासी दल बदली जो देखने को मिल रही है और लगातार ये चीज़ें सामने आ रही है, वोटरान पर इसका कोई असर पड़ सकता है? क्योंकि अब जम्मू कश्मीर के वोटर भी थोड़ा तजब्जुब के शिकार हो रहे हैं कि कल तक जो लीडर इस पार्टी के साथ इस पार्टी के गीत गनवा रहा था, आज उसके खिलाफ बोलकर दूसरी पार्टी में जा रहा है। देखिए, बिल्कुल ये बात सही है कि जो काडर होता है वो 100% मूव होता है, नहीं होता है, एक बड़ा सवाल है। और जो रिसर्च देखे गए हैं कि अगर आपके पास एक पार्टी में आप है और आपके पास 1000 लोग, वो काडर है जो जुनूनी काडर है, जो हमेशा आपके काम आता है। और जब आप पार्टी को शिफ्ट करते हैं, एक से दूसरी जगह जाते हैं, तो 1000 का 1000 शिफ्ट नहीं होता है, उसमें कुछ लोग शिफ्ट हो जाते हैं, 30% के करीब शिफ्ट होते हैं। और वो 30% वो होता है जो या तो बहुत करीब उस लीडर के होता है या उनकी अपनी पॉलिटिकल कंपल्शंस होती है, उन्हें मजबूरियां होती है, काम कराना होता है, तो इस वजह से वो चले जाते हैं। तो ये पार्टी काडर एग्जैक्टली सारा मुंह होगा, ये सवाल नहीं हो पैदा ही नहीं होता है। फिर दूसरी बड़ी बात ये है कि जिस तरीके का माहौल बन रहा है कि एक आधा साल कहीं पर रुकिए, एक आधा साल कहीं पर रुकिए और फिर चलते जाइए, ये एक ट्रेंड जो है ये पूरे मुल्क के अंदर भी पहले हम देख रहे थे, बहुत पहले था। लेकिन जो चुनाव पास में आते तो बहुत सारे लीडर्स इस तरीके का कर रहे हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर क्योंकि अभी कोई असेंबली का चुनाव नहीं है, बल्दियात के चुनाव होने जा रहे हैं, और उससे पहले ये जो ट्रेंड बन रहा है ये गर्माहट जरूर पैदा कर सकता है सियासत के अंदर, लेकिन कोई बड़ी तब्दीली इससे देखने को मिलेगी इसका मुझे बहुत दूर तक भी कुछ नजर नहीं आ रहा है। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर जो कि बात कर रहे थे उस खबर पे, जो खबर हमने आपको बताई कि सियासी दल बदली का सिलसिला जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर जारी भी है और जो ही चुनाव नज़दीक आएंगे इसमें मज़ीद इजाफा देखने को मिल सकता है। प्रोग्राम में और भी खबरें हैं और भी बातें हैं जिन पे हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से तिजारती वक्फे के लिए।